हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ 9.1। कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, अब आज से लग ही रहा होगा, इसीलिए कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाया। प्लीज़ आप एडजस्ट करना, कोशिश करूँगा आपको मेरी बात समझ आए अच्छे से। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना, छठवां क्वेश्चन है ये 9.1 का। 5 सवाल हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाई के जो बिंदु दे रखे हैं 4, 4, 3, 5 और -1, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा बोला गया है। पाइथागोरस यूज नहीं करनी है, कहीं आप लगा दो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। हमें पाइथागोरस को यूज किए बिना बताना है, तो हम कैसे बता पाएंगे, क्या सिस्टम है। पहले एक बार एक चित्र सा बनाएं छोटा सा, ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, 4, 4, मतलब एक्स पर 4 चले, 1, 2, 3 और 4, और वाई पर भी 4, तो ऊपर 1, 2, 3 और 4, यहां पर एक बिंदु बना दिया। फिर है 3 और 5, तो एक्स पर 3 चले, ये तीसरा, 5वां बिंदु जस्ट इससे ऊपर आएगा थोड़ा सा, ये 5 हो गया। फिर है -1 और 1, -1 एक्स पर -1 यहां आएगा, और फिर 1 पॉजिटिव में ये यहां आएगा। एक्स का नेगेटिव मान है, वाई का पॉजिटिव मान है। इन सबको मिला के अपन एक त्रिभुज की रचना कर देते हैं। इस प्रकार से ऐसा कुछ दिख रहा है हमें। इनके निर्देशांक लिख दें, मान लो ए, बी, सी। ए के निर्देशांक हो गए सब आपके -1 और 1, बी के निर्देशांक हो गए ये आपके 4, 4, और सी के, ये थोड़ा सा अपने गलत मान दिया, एक ही सिस्टम से इसको ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, दूसरा वाला बी है, बी मानते हैं, तीसरा वाला सी है तो इसको सी ही मानते हैं, और बी 3, 5। हालांकि इनको उल्टा सीधा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे, पर चित्र में गलती हो जाएगी। आपको चित्र पर वैसा नहीं लगेगा जैसा लगना चाहिए जो हम प्रूव करने वाले हैं। इसलिए हमने सिस्टम से माने पहला बिंदु ए, दूसरा बी और तीसरा सी, ऐसे माने। अब आप देखोगे त्रिभुज तो बन रहा है। अब ये 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है, कोई एक इसमें 90 है। अब आपको हो सकता है ये कर्ण हो, अब हो सकता है ये कर्ण है। हम पाइथागोरस लगाएं भी तो कैसे लगाएं, डिस्टेंस फॉर्मूले से ना निकाल के, पर हमें कुछ पता नहीं है इसमें। लेकिन हमारे पास, हमने अभी सरल रेखाओं में एक बात पढ़ी है कि इनकी जो प्रवणता है या ढाल है, जब लंबवत होती है, कोई दो रेखाओं की ढाल यदि लंबवत हो तो कैसा होता है, m1 m2 -1 आता है। सॉरी, यदि दो रेखाओं की ढाल लंबवत है, इसमें कोई भी दो रेखाओं की ढाल यदि लंबवत है, तो हम ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम नहीं कह सकते। तो 3 रेखाएं इसमें, तो ए बी बी सी, कौन किस पर लंबवत है, हम तीनों रेखाओं की ढाल निकालते हैं। पहला काम हमारा, तो ए बी की ढाल, ए बी की ढाल ज्ञात कर रहा हूं मैं पहले। ए बी की ढाल, दो बिंदु दे रखे, दो बिंदु रूप से ढाल कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। दो बिंदु रूप से, दो बिंदु रूप से, दो बिंदु दे रखे होते हैं, जब ढाल कैसे निकालते हैं, m1, मैं इसको m1 नाम दे रहा हूं। m1 बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये a रहा, ये b रहा, इसमें किसी को भी x1 y1 कैसे ही मान लो, आपको जैसा लगे।
मैंने इसको मान लिया x1 y1 मान लो, इसको मान लिया x2 y2 मान लो, और इसको मान लिया अपन x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है, तो y2 माइनस वाई 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, x2 माइनस x1 3 माइनस 4, 1/-1 अर्थात -1 आ रहा है। तो ये ए बी की ढाल जो m बनाई है वो -1 आई है। इसी प्रकार से हम बी सी की ढाल निकाल लें। बी सी की ढाल, बी सी की ढाल m2 बराबर, इसको m2 नाम दे दिया। फॉर्मूला वही कि वही y2 माइनस y1, चूंकि यहाँ बी सी है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये फॉर्मूले का बेस है कि y2 माइनस y1। जब यहाँ पर y1 है ही नहीं तो फिर हम किसको माने, तो फिर 3 में से 2 को घटाएं, x3 में से x2 घटाएं, बस इस प्रकार से बना दें। तो y3 तो -1 है, माइनस यहाँ y2 5 है अपॉन x3 -1 है, माइनस x2 3 है। तो देखें माइनस के 5 में से गए तो माइनस के 4, और ये भी माइनस के 4, काट के देख लें तो क्या बनेगा 1। ये बी सी की ढाल हो गई, ए बी की ढाल निकाल ली हमने, बी सी की भी ढाल निकाल ली। अब ए सी की भी ढाल निकाल लेते हैं। ए सी की ढाल m3 नाम दे दिया हमने इसको, m3 नाम दे दिया तो x3 y3 है, वहाँ x1 y1 है। इसका मतलब y3 में से तो y1 घटाए और x3 में से x1 घटाए। y3 क्या है हमारा 1, माइनस y1 क्या है हमारा 4 बटे x3 क्या है हमारा -1, माइनस x1 क्या है हमारा ये भी 4। 1 में से -4 गए तो ये -3 हुए, ये -5 हुए, अर्थात 3/5 हुए। ए सी की ढाल। ठीक है, बात समझ में आपके आ रही है। अब इसमें से कोई भी 2 रेखाओं का m1 m2 अर्थात गुणनफल -1 है, तो आप देख रहे हो किनका -1 है, यहाँ ये x डैश है, समझो इसको। यहाँ m1 तो आइए -1, m2 आइए 1। यदि m1 m2 का ही गुणा कर दें, ए बी की ढाल और बी सी की ढाल m1 m2, तो क्या है -1 इंटू 1, क्या आएगा -1, जो कि 2 रेखाओं के लंबवत होने की शर्त है। 2 रेखाओं के लंबवत होने की शर्त क्या पढ़ी है अपन ने, m1 m2 बराबर -1 होना चाहिए। यदि ऐसा है, दोनों की ढालों का गुणनफल -1 है, तो वो रेखाएं लंबवत होंगी। और हम यहाँ पर देख रहे हैं ए बी की ढाल m1 इंटू m2, m1 है -1 गुणा 1 अर्थात -1, तो यहाँ पर m1 m2 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी जो क्या लंब होगी बी सी पर, जो ये ए बी है इस बी सी पर लंब होगी, तो ये 90 डिग्री यहां बन के आएगा। ठीक है, ये इन पर लंब है, और यदि ये लंब है इसलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज, यही हमें सिद्ध करना था। बिना दूरी का सूत्र लगाए, बिना पाइथागोरस लगाए, हमने इस शर्त से m1 m2 -1 के हिसाब से ABC को समकोण सिद्ध कर दिया। ये आपका 6वां सवाल उतारा।
ये 7वां क्वेश्चन कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए कि एक्स वाई अक्ष की धन दिशा में वामावर्त मापा गया कोण 30 डिग्री बनाती है। और रेखा का समीकरण तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, आगे पढ़ेंगे। कुछ इसमें क्या ज्ञात करना है जरा आप समझें। देखो पहले चित्र बनाएंगे। सबसे बड़ी बात ये रफ चित्र जरूर नहीं आप पेंसिल से ही बनाएं, स्केल उसकी लेके आप रफली भी ऐसे वहाँ बनाते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और नंबर अच्छे आते हैं। अब डायरेक्ट भी करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि चित्र के लिए ऐसा बोला नहीं गया, लेकिन आप बना के करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है सवाल का। अब ये वाई अक्ष की धन दिशा, धन कौन सी दिशा होगी या ऋणात्मक कौन सी दिशा होगी आपको पता है। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा है। इधर यदि एक्स अक्ष की धन दिशा की बात करूं तो ये सारा इधर मान है एक्स का पॉजिटिव आएगा। एक्स की ऋणात्मक दिशा इधर होगी क्योंकि इसमें एक्स का सारा मान नेगेटिव होगा इधर। वाई अक्ष की बात करें अपन धन दिशा की तो वाई अक्ष यहां से ये मूल बिंदु है 0 0 O, ऊपर की साइड में जितनी भी ये दिशा है पूरी ये धन दिशा है, नीचे की साइड वाली ये ऋणात्मक दिशा है। हमें वाई अक्ष की धन दिशा में नापना है तो धन दिशा में वाई अक्ष के साथ कौन बन रहा है तो ये ध्यान रखना, एक्स अक्ष के साथ नहीं बन रहा। तो वाई अक्ष के साथ कौन बन रहा है तो ये वाला कौन है, ये वाला कौन, ये क्या है, ये कोण 30 डिग्री का बोला गया है। इस रेखा का समीकरण बताना है अर्थात ढाल बतानी है। दरअसल ये है सिस्टम, समीकरण नहीं बताना है, इसमें समीकरण लिख दिया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक में समीकरण वर्ड आया है जबकि समीकरण अपन 9.2 में पढ़ेंगे रेखा का समीकरण कैसे बनाते हैं। दरअसल ये ढाल ज्ञात करनी है इसमें, ठीक है। आप ऐसे समझे, थोड़ा सा प्रिंटिंग है। तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बोला गया है, हमें इस रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। रेखा की ढाल क्या होती है क्या बता, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण ही रेखा की ढाल है, उसका tan थीटा। कोण तो झुकाव होता है रेखा का, तो एक्स अक्ष के साथ तो कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। मुझे तो ये एंगल ज्ञात करना है और ये एंगल ज्ञात करके फिर उसका tan ज्ञात करना है, तो रेखा की ढाल निकलेगी। क्योंकि अपन जानते हैं रेखा की ढाल क्या होती है, रेखा की ढाल m बराबर क्या होती है, tan थीटा होती है। भाई हमने तो यही पढ़ा है। तो इसका मतलब से थीटा दे रखा है तो ये कौन निकालना, तो 30 तो ये दे रखा है, ये थोड़ी दे रखा है, तो ये कैसे निकलेगा। आप जानते हो ये 30 है तो क्या ये 30 नहीं होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये 30 है, ये 90 डिग्री होता है, फिक्स है। 9 30 120, क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 90 और 30 120। बोलो ये बात को समझ में बैठिए। यदि हम कोई भी त्रिभुज खींचे, मान लो समझ लो ये कौन सा मैंने फॉर्मूला लगाया बहिष्कोण, समझा बहिष्कोण क्या होता है, इसको बहिष्कोण कहते हैं, बाहर बनने वाला एक्सटीरियर एंगल इंग्लिश में बोला जाता है इसको। और ये इंटीरियर एंगल होते हैं, ये इंटीरियर अंतराभिमुख कोण, अंदर बनते हैं कोण, इनका जो सम होता है वो ये होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाला, यदि ये थीटा है तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। यही है बात, समझ में आ रही है। इन तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो मैं ये मान लूँ ये कोई अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा 180। 180 से 80 कट गया, थीटा उधर गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा। इससे ये प्रूव हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का योग थीटा के बराबर होता है। यहाँ से ये 8th 9th की चीज़ें हैं, मैंने आपको फिर से एक बार रिमाइंड करके बताइए कि मैंने ये 120 कैसे लिख दिया। कई तरीके से निकाला जा सकता है, वो जरूर नहीं यहाँ से आप समांतर रेखा खींचोगे तो वो इस संगत कोणों को देखते हुए वो भी आप निकाल सकते हो। कई तरीके, मतलब जरूर नहीं आपको ये समझ में नहीं आ रहा है
इसके यहाँ पैरेलल लाइन खींच दी, इसके पैरेलल लाइन खींच दी, तो अब कैसे क्या बनेगा, तो इसके साथ में जो ये कोण पूरा बनेगा ऐसे, ये 30 है, तो इसके बगल वाला कितना पूरा 150, ये पूरा कितना बनेगा 150। आप ये आप ऐसे समझे, सबसे बेस्ट चीज है, पूरा हमें निकालना भी नहीं है। ये तो 90 डिग्री का नहीं है क्या एंगल, ये 90 का, ये 90 का, 90 और 30 120 ऐसे निकल जाएगा। किसी भी हिसाब से आप निकाल लो, आपके समझ में चीज़ें आनी चाहिए। बात बहुत सिंपल सी क्लियर है। तो मुझे दरअसल tan 120 का मान निकालना है। tan थीटा की जगह क्या आया 120। tan 120 कैसे निकलेगा, मैं tan को कैसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस, मैं 90 प्लस 30 भी लिख सकता था। tan 90 प्लस थीटा cot थीटा होता, चेंज हो जाता है उसमें 90 के रूप में, 180 के रूप में चेंज नहीं होता। tan 180 माइनस थीटा tan थीटा ही होता है, लेकिन 180 माइनस थीटा कहाँ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ tan 60 नेगेटिव, tan 60 का मान क्या होगा √3। तो जो रेखा की ढाल होगी वो क्या होगी m = -√3। ये आपका 7वां सवाल हुआ। बहुत ही सरल है, सिंपल सा है, आराम से उतार, ठीक है। ये आपका 8वां सवाल देखें। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए कि ये बिंदु दे रखे हैं 4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। पहले बिंदुओं को एक बार आलेखित कर लेते हैं, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। -2 -1 मैक्सिमम इसमें 4 तक पॉइंट है, मैं 4 ऐसे बना ही हूं। -2 और ये 1 ये 2, फिर -1 नेगेटिव नीचे आएगा, यहाँ एक पॉइंट यहाँ बना, फिर है बोला गया है 4 0, 4 पॉजिटिव चलना, 1 2 3 4 और 0 तो यहीं पर रहेगा। फिर है 3 3, x पर भी 3 1 2 3, y पर भी 3 1 2 3, ये यहाँ डाल। फिर बोला है -3 2, -3 1 2 और ये -3, फिर 2 1 यहाँ है और -3 और 2 पॉजिटिव है, मतलब 1 2 यहाँ ऐसा। अब करना क्या है, इनको मिलाते पॉइंटों को, एक ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, मैंने चारों पॉइंटों को मिला दिया। पहला पॉइंट ये बनाया था -2 और 1, इसको a नाम देता हूँ, -2 और -1, 4 0 ये b नाम दे दिया, 4 0, ये c नाम दे दिया, 3 3, ये -3 और 2 ये d नाम दे दिया। हमने एक ऐसा चतुर्भुज रफली बना लिया, इस टाइप का एक चतुर्भुज बन रहा है इस ग्राफ पर। सिद्ध ये करना है कि समान चतुर्भुज के बिना दूरी सूत्र, हमें डिस्टेंस नहीं लगाना, सामने वाली दूरियां बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना। समान चतुर्भुज में की शर्तें हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती है ना, और बराबर भी होती है। वर्ग में भी ऐसा, स्क्वायर आयत में भी ऐसा ही होता है, लेकिन आयत के विकर्ण समान होते हैं, समान चतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते, बस इतना सा दोनों में फर्क है। तो मुख्य चीज तो ये है कि हमें पैरेलल साइड सिद्ध करनी है, मतलब ये सिद्ध करना, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल हो, आमने सामने की भुजा, मतलब ए बी तो मुझे सी डी के पैरेलल सिद्ध करनी है और ए डी बी सी के पैरेलल हो, बस इतना सा है। समांतर सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक शर्त है, जैसे लंबवत, यदि दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो m1 m2 = -1 होता है।
ऐसे यदि दो रेखाएं आपस में कोई समांतर हैं तो m1 m2 क्या होता है, इक्वल होता है दोनों। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, अपन सवाल को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालनी है, इन चारों भुजाओं की अपन ढाल निकाल लेते हैं। तो इनके मान ऐसे रख लें, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। आप चाहो तो रखें, नहीं भी रख सकते, डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ जरूर नहीं ऐसा है इसमें दर्शाओ। ये आपकी कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि अपन ऐसा कर सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने आप मिस्टेक कर दें, अरे इसमें से कौन सा किसको घटाना है क्या करें, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बाकी आप ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें चारों भुजाओं की ढाल निकालनी है। सबसे पहले अपन ए बी की ढाल निकालें, ए बी की ढाल, ए बी की ढाल, इसको मैंने नाम दे दिया m1। सबकी जो ढाल है, इन ढालों का नाम दे रखा m1, ये m2, ये m3 और ये m4। इनकी ढालों के नाम दे दी सबके। तो ए बी की जो ढाल है वो m1 है, जो कि हमने दो बिंदु सूत्र से पता कर रखा। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं। तो y2, या y2 है 0 माइनस y1, यह आएगा माइनस का 1 बटे x2 है 4 और y1 है माइनस का 2। माइनस की संख्या को ऐसे लिखें हमेशा, आप गलती कर जाओगे, प्लस कैसे बना, कहाँ से आया, ये माइनस माइनस प्लस 1 बन गया नीचे, और 4 और 2 6। एक लाइन और बढ़ा देता हूँ आपको, माइनस माइनस प्लस 1 तो ऊपर है, और ये 4 प्लस 2 हो जाएगा, अर्थात 1/6। जो m1 की ढाल आएगी ये 1/6। अब ऐसे ही BC की ढाल निकालते हैं, BC की ढाल, इसका नाम दिया मैंने m2। तो इसका मान है, यहां देखेंगे x3 y3 है, x2 y2 है, तो यहाँ y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2, y3 है 3 माइनस y2 है 0 बटे x3 है 3, x2 है 4। तो यहाँ 3 बटे माइनस 1 अर्थात माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 3 में से माइनस का 4 गया तो माइनस का 1। अब बात करें अपन CD की ढाल की, CD की ढाल निकालें, जो कि अपन ने नाम दे रखा M3। और M3 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 है, y4 माइनस y3 बटे x4 माइनस x3। y4 है 2, y3 है 3 बटे x4 है माइनस का 3 और x3 है माइनस का, ये माइनस लग के 3। तो आप देखेंगे माइनस का 1 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कटा, इसका मतलब 1/6, ये माइनस से माइनस कट गया। तो अब बची है AD की ढाल, AD की ढाल, AD की ढाल निकालें। तो यहाँ x4 y4 है, x1 y1 है, इसका नाम दिया अपन ने M4। तो यहाँ y4 माइनस y1 बटे x4 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ y4 क्या है 2 माइनस y1 माइनस का बटे x4 माइनस का 3 माइनस x1 माइनस का 2। अब ये देखो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 2 और 1 3, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा -3 + 1।
1 का 2, -3 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 1 अर्थात माइनस का 3। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें कौन सी ढाल बराबर है? ए बी की ढाल और सी डी की ढाल बराबर 1/6 1/6। तो ए बी की ढाल चूंकि m1 बराबर m3, इसलिए जब m1 और m3 बराबर है तो ये किस किस की ढाल है? ए बी की और सी डी की, अर्थात ए बी पैरेलल होगी सी डी की। ऐसा क्यों है उसके लिए अपन पहले लिख देते हैं, चलो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार एक लाइन लिख देते हैं। दो समांतर रेखाओं की शर्त, दो रेखाएं समांतर हो, इसकी शर्त क्या होती है कि m1 m2 m1 बराबर, हमने ये पढ़ी है, दोनों की ढाल यदि बराबर हैं तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहां पर m1 बराबर है m3, चूंकि m1 बराबर m3 इसलिए ए बी पैरेलल होगी सी डी के। ये पैरेलल का साइन है, आपको पता है, कई बार अपन करते हैं। और m2 बराबर है m1, चूंकि m2 बराबर m4 के, इसलिए m2 कितने हैं? BC की ढाल, तो BC पैरेलल होगा AD के। तो देखो ये BC पैरेलल होगा AD के, AB पैरेलल होगा AD। समांतर चतुर्भुज की शर्त यही है, आमने सामने की भुजाएं यदि समांतर हैं तो वो चतुर्भुज समान चतुर्भुज। तो अब इस कंक्लूजन से हम लिख सकते हैं, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, बस यही प्रूव करना था। हमने कोई दूरी सूत्र नहीं लगाया इसमें, केवल एक समांतर रेखाओं की शर्त है m1 m2 बराबर होने चाहिए, बस उसी का उपयोग करते हुए हमने एबीसीडी को समांतर सिद्ध किया। ठीक है, आया समझ? होता है। ये आपका 9वां क्वेश्चन। एक्स अक्ष और बिंदु 3-1 और 4-2 को मिलाने वाली रेखा का कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करना है, इसका मतलब एंगल। कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है कोण ही तो हमारी ढाल होती है, तो इसका मतलब सीधा सा हिसाब होता है, ढाल ही पूछा है ना। कैसे कोण ज्ञात करेंगे? तो क्या क्या बिंदु हैं? 3 और -1। तो यहां से 3 देखें, 1 2 3 और -1 यहां पे आया, यहां कोई बिंदु। 4-2, ये 1 पॉइंट छूटा, 4 और 1 और ये -2, ये एक रेखा बनी। यदि इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो मिला देते हैं, ऐसी कुछ रेखा बनेगी। इसको आगे बढ़ा दें, ऐसी एक रेखा बन रही है। ये 3-1 पॉइंट है, ये नाम दे दूं 3-1, ये 4-2 पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया? ये जो कोण निकाल रहे हैं हम tan थीटा, यही तो ढाल होती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल क्या होगी? बस हमें इस रेखा की x और x अक्ष बोला है, तो ये रेखा ये रही, x अक्ष रही, मतलब मुझे ये एंगल ज्ञात करना है, ये थीटा झुकाव, इसका कोण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो जरा, ये पूछा गया है इसमें, कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण का पूछा गया। ओके, तो आप देखें ये अपन थीटा, ये कोण क्या ज्ञात करेंगे इसमें?
दो बिंदु, दो बिंदु रूप से रेखा की ढाल m बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 इनको किसी को भी x1 y1 किसको भी मान लो आप, x1 y1 x2 y2, सब में ऐसे ऐसे सवाल है, कोई खास कठिन नहीं है। यहाँ था ऐसे -2 और -1, तो यहाँ पर टेन थीटा क्या आएगा, -2 माइनस का 1, 4x2 -3। अब देखेंगे माइनस माइनस ही हो गया प्लस, और माइनस का 1/1 अर्थात माइनस का 1 आए। तो टेन थीटा की वैल्यू आई है वो क्या आई है, -1। हमें तो थीटा ज्ञात करना है, न कि टेन थीटा। तो टेन थीटा का टेन के रूप में ऐसा क्या मान होगा जो है माइनस में है। तो आपको पता है 45 डिग्री, मैं अलग से बताऊंगा छोटा सा। टेन 45 का मान 1 होता है, आपको पता है टेन 45 का मान 1 होता है। चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव है। यदि यही 45 इधर बना दे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यदि ये 45 डिग्री इधर बन रहा होता तो ये नेगेटिव मान हो जाता, और ये 10 -1। तो टेन -1 का आपने ट्रिग्नोमेट्री, मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई, आपने पढ़ रखा हो, अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो बड़ी तल्लीनता से ढंग से आपको सब समझ में आएगा -1 कहाँ से आया। तो ये देखें, ये 1 पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में 10 कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये 45 डिग्री दरअसल यहां बन रहा है। तो ये कैसे संभव है, क्या ऐसा हुआ, ये क्या चीज इतना, तो आप समझें कितने डिग्री का कोण रहा हुआ है। यहां से नापते हैं हम तो कोण तो हम यहां से नापेंगे, ये कोण ऐसे नाप रहा है पूरा, तो 90 तो ये हो गए, और 45 ये है। टेन 135 डिग्री का मान -1 होगा। बात समझ में आ रही है आपकी। तो आप समझें, चूंकि टेन 45 बिल्कुल टू 1, तो द्वितीय चतुर्थांश में टेन थीटा नेगेटिव होता है। एक अपन ने बीच में बात लिख दी, इसका हवाला देते हुए मैं यहां पे द्वितीय चतुर्थांश में टेन क्या लिखूं, 90 + 45 डिग्री। द्वितीय चतुर्थांश में जब आएगा, जब 90 तो ये हो गया, और उसमें 45 और ऐड कर दे, 45 को ऐड करेंगे तो टेन 45 का मान होता है एक। तो 90 और 45, टेन थीटा बराबर टेन 135 डिग्री। भूल कर भी कभी ऐसे नहीं कर देना है कि टेन से टेन को काट दो, क्योंकि टेन का इस थीटा में गुणा नहीं हो रहा है, ये विशेष ध्यान रखना। ये टेन थीटा इस टेन 135 के बराबर, तो ये तभी बराबर होगा जब यहाँ थीटा भी 135 ही हो, तब बराबर हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई, 135 डिग्री। यही कौन पूछा था, बस बात समझ में। आपको पता है 45 कैसे लिखे, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। चूंकि हमें पता है टेन 45 का मान 1 होता है, और ये टेन 45 यहाँ आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ तो सब पॉजिटिव होते हैं। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा 45 डिग्री तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पर -1। अब सेकंड क्वाड्रेंट 45 बनेगा तो 90 तो ये 45 है, तो 90 + 45 लिखेंगे, और 90 + 45 135 होते हैं 10x।
तो थीटा का मान 135 डिग्री। ये आपका 9वां सवाल कंप्लीट होता है। ये देखें 10वां सवाल, काफी अच्छा सवाल है। मैंने इस पर देखो स्टार लगाया है कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शजा, मतलब दोनों के बीच का कोण टेंजेंट 1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो रेखाओं की जो ढाल है वो कैसे आएंगी वो ज्ञात करना है। तो इसमें पहली चीज तो एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगुनी है। तो माना एक रेखा की ढाल m है, तो दूसरी रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी? दूसरी रेखा की ढाल इसकी दुगुनी है तो वो 2m हो जाएगा। बस हमें m निकालना है, 2m तो अपने आप आ जाएगा। दोनों रेखाओं की ढाल पता चल जाएगी। इसको जरा एक बार चित्र और बना के देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। इम्प्रेशन, मतलब एक रेखा की ढाल दूसरी की दुगनी है। हालांकि एक आपस में चित्र काम आया, चलो उसमें चित्र रहे नहीं देते हैं क्योंकि तो चित्र का अपन ढाल का दुगने का अंदाजा नहीं लगा सकते कहाँ बनाए। ठीक ठीक, ये सही है। तो चित्र नहीं बनाएंगे इसमें। माना एक रेखा की ढाल m तो दूसरी रेखा की ढाल 2m। क्या दे रखा है? ये टेंजेंट, दोनों का कोण टेंजेंट 1/3 है। इसका मतलब दो रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला लगेगा जो कि अपन पढ़ चुके हैं लास्ट में। दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर, हमने क्या पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, और यहां पे लग रहा था मोड, क्योंकि कोण पॉजिटिव आए इसलिए इस पर मोड लगा हुआ था। ये फॉर्मूला दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे tan थीटा क्या दे रखा है हमारे स्पर्शजा 1/3, ये इस फॉर्मूला में रख दो, बराबर m2 मतलब 2m हो गया, m1 मतलब m हो गया, 1 प्लस m1 m2 तो 2m स्क्वायर हो गया। और इस पर लग रहा है अपने मोड। अब मोड लग रहा है, मोड से तो ये हल होने से रहा, हमें मोड को हटाना पड़ेगा। हम मोड लगाते किस लिए? ताकि प्लस माइनस चीज कोई बाहर नहीं आए, पॉजिटिव पॉजिटिव आए। यदि हम इसको हटाएंगे तो हमें इस पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा इसकी जगह। तो मोड को कैसे हटाते हैं ये और देखें एक बार। 1/3 प्लस माइनस 2m माइनस m, 2m में से m गया तो m ही बच जाएगा, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। हमने इसका मोड हटा दिया, प्लस माइनस लगा दिया, 2m में से m गया तो ये m। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले आप देखें, एक बार तो प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। दो तरीके से हल होगा, दो शर्तों के हिसाब से। तो यहां लिखेंगे पहले फर्स्ट में प्लस चिन्ह लेने पर, जब हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या स्थिति बनती है? 1/3 m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर 3m। इन सब को इधर लेके आ जाएंगे, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0। मैंने क्रम से जमा लिया, 2m स्क्वायर और प्लस 1 तो यहीं के ही है। ये 3m वहां से यहाँ आया तो बीच में रख दिया, क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में बन रहा है। द्विघात समीकरण, इसको हल करना है, पहली तीसरी संख्या गुणा करें, 2 का 1 से करेंगे, 2 एकम 2, और प्लस करने पर माइनस के 3 आए।
गुणा करें तो 2, जोड़ें तो 3। कौन सी संख्या है? 2 एकम 2, 2 और 1 3, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस का m प्लस 1। इस 3m के टुकड़े कर दिए, माइनस 2m और m माइनस m, ये 3m बन गया। यहाँ से 2m कॉमन आएगा, m माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, m माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर एक तो बनेगा m माइनस 1, ये कॉमन आ रहा है, दूसरा बनेगा 2m माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब m माइनस 1 बराबर को 0 रखता हूँ तो m की वैल्यू 1 आती है एक तो, और 2m माइनस 1 बराबर 0 करता हूँ तो m की वैल्यू 1/2 आ जाती है। एक को उधर ले गए प्लस 2 का भाग लगा दिया। ये द्विघात समीकरण है, 9th से 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है। आप इत्मीनान से इसको करके देखना, समझ में आ जाएगा। सरल है, कोई चीज़ ऐसी कठिन वाली है नहीं। कैसे गुणा भाग करते हैं क्या है। तो ये m के दरअसल 2 मान आ गए, एक नहीं आए 2, जो कि मैंने अभी प्लस चिन्ह लिया है। अभी तो दूसरी कंडीशन बाकी है, ये माइनस चिन्ह लेने, तब क्या बनेगा। तो ये भी हल करना पड़ेगा, और जगह की आएगी सॉर्टेज। यहीं पे करता हूं, लगभग कोशिश करते हैं। माइनस चिन्ह लेने पर तो 1/3 बराबर माइनस का m, 1 प्लस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस m ले लिया था, प्लस का चिन्ह लिया तो प्लस का लगाया नहीं है, और प्लस है। माइनस ले रहे हैं तो माइनस लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर माइनस का 3m। इसको इधर ले लेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर जो चीज माइनस की आ रही थी, अब वो यहाँ प्लस की आ रही है। करना सेम वही है, गुणा करें तो 2 और जोड़ें तो 3, वही 2 एकम 2 आएगा। लेकिन ये दोनों मैंने माइनस माइनस के लिए थे, क्योंकि जोड़ने पर माइनस का 3 चाहिए था, यहां पर जोड़ने पर प्लस का 3 चाहिए, इसलिए दोनों चीजें प्लस की बन जाएंगी। सेम इसके फैक्टर लिखते हैं, तो यहां 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ 2m कॉमन आएगा एक बार, m प्लस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन आएगा, m प्लस 1 बराबर 0। अब के m प्लस 1 कॉमन आएगा, फिर आएगा 2m प्लस 1 बराबर 0। m प्लस 1 को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो m की वैल्यू आएगी माइनस का 1, और 2m प्लस 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो m की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2, क्योंकि एक उधर गया माइनस का, 2 का भाग लग गया। तो जो हम m का मान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल m के 4 मान हो गए, 1 2 3 4। इसका मतलब ऐसी 4 रेखाएं हो सकती हैं, 4 रेखाएं पॉसिबल है इस टाइप की। जो 2 रेखाएं बनेंगी, उनमें से जो पहली वाली रेखा है वो 4 प्रकार से खींची जा सकती है, और फिर दूसरी वाली रेखा, उसका 2m दुगना कर देंगे, इन सब का दुगना करते चले जाएं, वो दूसरी रेखा की ढाल आ जाएगी, और वो 4 तरीके से दूसरी रेखा भी खींची जा सकती है। तो हमें क्या याद करना है, रेखाओं की ढाल। तो पहली रेखा की ढाल देखो, अब यहां पर लिखें, आते हैं पहली रेखा की ढाल m बराबर क्या क्या चीज आई थी, 1 1/2 माइनस का 1 माइनस का 1। तो ये पहली रेखा की ढाल है। दूसरी रेखा की ढाल जो कि है 2m। पहली रेखा की ढाल m मानी, दूसरी रेखा की ढाल 2m। इसका मतलब सब में 2 से गुणा करते चले जाए। 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1/2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा 1।
इसमें 2 से गुणा करेंगे -2, इसमें 2 से गुणा करेंगे -1। ये दूसरी रेखा की ढाल होगी 4, ये पहले रेखा की 4 ढाल हो गई। इस प्रकार से ये 4 प्रकार से खींची जा सकती है, ये भी 4 प्रकार से खींची जा सकती है। इसलिए ये अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें इसके मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। आपको लगेगा ये 2 ही आ गई, यहीं पे चुप हो गए। प्लस माइनस दोनों तरीके से निकाला जाएगा, जो दोनों रेखाएं को ढाल आएंगी और वो ये यहां से आगे मैंने किया है उधर। ठीक है, समझ में आया है? बहुत अच्छा सवाल है। आप ढंग से आराम से रिमाइंड करके फिर से सुनना यदि कोई बात समझ नहीं आई हो। और अब अपन लास्ट सवाल करते हैं 9.1 का 11 उतारें एक बार। ये आपका 11वां सवाल बहुत ही छोटा और सिंपल सा, कि एक रेखा x1 y1 और h k से होकर जाती है। यदि इसकी ढाल, रेखा की ढाल m हो तो दिखाइए k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1 है। ये दिखाना है। 2 बिंदु दे रखे हैं, रेखा की ढाल दे रखी है। तो 2 बिंदु रूप से रेखा की ढाल, 2 बिंदु रूप द्वारा रेखा की ढाल हमने क्या सीखी है कि m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 सॉरी, ये होता है रेखा की ढाल। तो यहां पर जो बिंदु है x1 y1 तो ये है ही है, इनको मान लेते हैं x2 y2। तो फॉर्मूले में जमा दें बस, सिंपल सा। m बराबर y2 तो है k माइनस y1 x2 h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस m के नीचे कुछ भी नहीं है तो k माइनस y1 बराबर m h माइनस। यही बात हमें सिद्ध करनी थी, इति सिद्धम। एक संस्कृत का वर्ड है, यही हमें सिद्ध करना था। ये कई बार आपने 10th में इति सिद्धम करके लिखा हो। बस इतना सा ही था, सीधा आपको लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ऑटोमेटिक वो चीज आ रही है। तो ये आपका 9.1 चैप्टर पूरा। कल हम 9.2 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करें। धन्यवाद।